नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां होने जा रही लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कार्यक्रम का हुआ आगाज। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां बिजली के तार टकराने से लगी गांव में आग। साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के घर आरोपियों ने लगाई आग, 2 मासूम बच्चे झुलसे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के रामलीला मैदान मुरार में आयोजित होने जा रहे सेकंड मध्य प्रदेश स्टेट टेनिसल लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कार्यक्रम की जानकारी संस्था के प्रेसिडेंट और बीजेपी पार्टी के युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सेकंड मध्य प्रदेश स्टेट टेनिसल लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए ओपन कैश प्राइज भी रखे गए हैं, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। देखिए, साफ है कि हम सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल हमेशा चुनना चाहिए, और जो व्यक्ति खेल चुनता है, अगर लगातार स्पोर्ट पर्सन के रूप में खेलता है, निश्चित तौर पर उसके लिए आगे की जो जीवन है वो बहुत अच्छा रहता है। हम ऐसा मानते हैं कि शरीर तभी स्वस्थ है जब हम खेलते रहें। अगर हम खेलेंगे नहीं तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रभाव कम होगा, और ऑक्सीजन का प्रभाव अगर कम होगा मस्तिष्क में, निश्चित तौर में शरीर को भी तकलीफ आएगी, और आपके मन के अंदर जो थॉट्स अच्छे विचार आने चाहिए उनमें रोकथाम होगी। तो मुझे लगता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलें, जिससे हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत तेज़ी से बना रहे और हम अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें। देखिए, आप सबको जानकारी में हो गई कि अगर हम युद्ध कौशल की बात करते हैं तो तलवार से भी अगर सबसे पुराना कोई हथियार अगर सामने आता है तो वो आती है लाठी। तो ये एसोसिएशन के द्वारा हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसमें लाठी का एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा ही है। और लाठी हम सब जानते हैं कि हम घरों में पुराने टाइम में रहते थे, आजकल तो पिस्टल का ज़माना है। तो पहले दरवाज़ों के पीछे एक लाठी हर घर में रखी ही रहती थी। तो एसोसिएशन ने कोशिश रूप में आगे बढ़ रही है। तो हम सब लोगों की कोशिश है कि 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें राज्य के लगभग 600 से 700 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। हमारे एसोसिएशन के सभी लोगों ने बहुत तैयारियां की हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि आप लोग भी कार्यक्रम में पधारें और ये देखें कि लाठी भी स्पोर्ट्स में कैसे स्पोर्ट्स का रूप ले रही है धीरे धीरे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट की बात करें, हॉकी की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, इसी को स्पोर्ट्स में माना जाता है। लेकिन तलवार भी स्पोर्ट्स में है, अब लाठी भी स्पोर्ट्स में अपनी एंट्री कर रही है, तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के रामपुर ब्लॉक के सुनाव गांव में 11,000 बिजली का तार टकराने से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। आग खेत में जलते हुए आगे बढ़ने लगी और इसी क्रम में सुनाव निवासी मोनू तिवारी का 1 एकड़ का पुआल जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हल्की फुल्की बारिश आ गई, जिससे आग बुझ गई। करंट गिर जाने के कारण आग लगी। अच्छा, ये जो पोल है वहाँ पर है, वहीं पर शॉट लगा और गिरा, जिससे आग लग गई। अगर बारिश नहीं हुई होती तो बहुत बड़ा क्षति किया होता। हल्का सुनाव हाँ, ये 3-4 गांव में बहुत बड़ी परेशानी बढ़ जाती। अभी बहुत ढेर सारे किसानों का पुआल जो है खेत खेताड़ी में ही है। तो मैं चाहूँगा इस माध्यम से कि बिजली विभाग ध्यान दे और अपने तार पोल को सही रखे, ताकि इस तरह की घटना आइंदे ना हो। धन्यवाद। रामपुर कैमूर से राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर में आईपीएल के सटोरिये सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर टीकमगढ़ पुलिस कप्तान द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते सट्टे पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। खुलासे में बताया गया कि आईपीएल को लेकर सट्टेबाज सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए पुलिस निरंतर कार्यवाही कर रही है, जिसमें एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। कार्यवाही में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। चारों आरोपियों से मोबाइल फोन और कार सहित तकरीबन 22 लाख रुपए से ज्यादा का माल जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों के सरगना की तलाश की जा रही है।
संघर्ष क्या पूरा मामला है सर? ये पंडित जी जैसा थोड़ा कि सा आपको पीछे अवगत है सर। कि यहाँ IPL के सट्टे की सूचना आ रही थी और कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पहले भी कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन जो लिंक में जो ऊपर हैं, जो चेन में खिलाते हैं, उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा था। अब उनमें से कुछ लोग पकड़े आए हैं। हमें सूचना मिली थी कल की कुछ लोग ब्रेजा में डोंगर नामकियाँ खिलवा रहे हैं और वो ब्रेजा में हैं, तो तत्काल पुलिस ने दबिश देकर 4 लोगों को पकड़ा। उन 4 लोगों के नाम है नितिन उर्फ अब्बू, प्रकाश यादव, फिरोज खान, दीपेंद्र यादव। तो इनसे पूछताछ की, इनके अकाउंट की डिटेल्स निकाली तो इन्होंने स्वीकारा कि ये लोग खिलाते हैं, कई लोगों को ये वो लाइन भी देते हैं सट्टी में। और इनके ऊपर भी एक आरोपी है आदित्य तिवारी जो इनको लाइन देता है। तो इन 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, धारा 4 का सट्टा की कार्रवाई की है। इनके अकाउंटों में जो ये लोगों से पैसे लेते हैं, तो अब्बू और नितिन यादव के अकाउंट में 7,60,000 रुपये हैं जो ये सट्टे की कमाई है। फिरोज खान के अकाउंट में 39,700 रुपये हैं। अन्य दोनों आरोपियों के अकाउंट की भी डिटेल्स निकाली जा रही है। ये लोग पेटीएम। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। खबर यूपी के उन्नाव जिले के मोरावा थाना क्षेत्र के एक गांव से, जो नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के घर घुसकर आरोपियों ने मारपीट कर आगजनी की, जिसमें पीड़िता के मासूम बच्चे और बहन बुरी तरीके से झुलस गए। इलाज के लिए उन्हें देर रात कानपुर के KGMU लखनऊ रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं दोनों बच्चे 45% से ज्यादा झुलस गए हैं। CT स्कैन में दोनों बच्चों के सिर की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ है। बताया जा रहा है कि मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने को लेकर जेल से छूटे आरोपियों ने 17 अप्रैल को गैंग रेप पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट की और घर में आग लगा दी। वहीं इसके बाद उन्नाव पुलिस बैकफुट पर आ गई और गैंग रेप के एक आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव लादखेड़ा में घर में आग लगाए जाने की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग में 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब तक कुल 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें चाचा, दादा एवं अन्य 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां तकरीबन 10:30 बजे फ्लाईओवर टूंडला पर मवेशियों से भरी मैक्स पिकअप टायर पंचर होने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। इस मैक्स पिकअप में तकरीबन 40 मवेशी थे। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। वहां उपस्थित दुकानदारों ने बताया कि ये घटना ओवरब्रिज पुल पर चढ़ते समय हुई है। जो संगम में आपके सामने जो गाड़ी पलटी है, कैसे पलटी है? वहाँ पंचर हुई थी काफी दूर से, स्पीड में गाड़ी थी, कंट्रोल हुई नहीं और डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। क्या लोड था उसमें? ये पट्टे वगैरह ज्यादा तेज में, ज्यादा संख्या थी उनकी। हाँ, जानवर थे उसमें, ये मैंने गिनती तो की नहीं है फिलहाल, पर उसमें जानवर थे। तो इसमें कोई घायल भी हुए हैं? हाँ, 5-6 लोग, या गिनती नहीं की, मगर लोग भी घायल हैं काफी। जानवर भी घायल हुए हैं? हाँ, जानवर भी घायल। तो कहाँ जा रही थी गाड़ी, कौन सी साइड में जा रही थी? ये तो फिलहाल फिरोजाबाद साइड से आई थी और आगरा साइड में जा रही थी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो जिले के अखलासपुर में भगवान श्री हरि परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि आगामी 22 अप्रैल के अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मद्देनजर नगर पालिका मैदान भभुआ से दोपहर 3 बजे पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण के साथ विशाल शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली जाएगी, जिसमें सभी सनातन धर्मावलंबियों से अधिक संख्या में आने का निवेदन किया गया है। 22 अप्रैल दिन शनिवार को अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर नगर पालिका मैदान कैमूर भभुआ में एक पूजा अर्चना एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तो यात्रा कहाँ से कहाँ? यह शोभा यात्रा पहले पूजा अर्चना से शुरू होगी। पूजा अर्चना के बाद यह शोभा यात्रा भभुआ नगर भ्रमण के लिए निकलेगी और नगर भ्रमण चारों तरफ करते हुए पुनः एक बार नगर पालिका मैदान में प्रसाद वितरण के बाद इस शोभा यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। इस यात्रा से मतलब क्या जागरूकता मिलेगी समाज में? क्या इस शोभा यात्रा के माध्यम से मैं समस्त सनातन हिंदू भाइयों से आग्रह करता हूं कि इस शोभा यात्रा में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों
ताकि शोभा यात्रा को सफल बनाया जा सके। से शुरू होगा। सर्वप्रथम नगर पालिका में सारे परशुराम भक्तों के साथ भगवान परशुराम का पूजा होगा, रथ पूजा होगा। वहाँ भगवान परशुराम के तौर पे लोग भगवान परशुराम का रूप लेंगे और उनको रथ पे बैठा करके हम लोग पूरे शहर में शोभा यात्रा को वाहन के माध्यम से ले जाएंगे। भगवान परशुराम को आप किस रूप में मानते हैं? भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वो भगवान विष्णु के छठे शेषावतार थे और शेषावतार रहे हैं। उनका हम लोग पूजा भाव भेदभाव बड़े अच्छे से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। जिस तरह लोगों में जो सनातन धर्म के लोग हैं वे उन लोगों में एक विचारधारा है कि जो परशुराम जन्म उत्सव है केवल ब्राह्मण समाज ही मनाते, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो विचारधारा है ना, ये नैरेटिव बिल्कुल ही बेवाहियात गलत तरीके से सेट किया हुआ है। नेगेटिव नैरेटिव्स है। भगवान परशुराम भगवान के अवतार थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और हम लोग भगवान के तौर पे ही पूजा करते हैं। उसमें कोई भी जातिवाद नाम की चीज़ नहीं है। वे भगवान परशुराम अवतार लिए थे और जो भी मतलब उस टाइम समाज में सहस्त्रबाहु एक अतिताई था। वो बहुत बड़ा उस समय के राजाओं में कलंकित राजा था, जो का अत्याचार समाज पे बहुत बढ़ गया था। साधु संतों का हत्या मार काट वो अत्यधिक मचा दिया था। तो उसका विनाश करने के लिए भगवान परशुराम ने अवतार लिया और उनका विनाश किया। ऐसा कुछ नहीं है। एक गलत तरीके से मार्केट में रिमुनेट किया जाता है और ये बिल्कुल नैरेटिव सेट किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान परशुराम को सब लोग मानते हैं। हम लोग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब कई जगह देखते हैं, पूरी समाज सर्वसम्मति से मना। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के निर्देशानुसार करमचट थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंघम ने करमचंद थाने के सभी बैंकों को सीसीटीवी, अलार्म, ड्रॉप गेट, सुरक्षा गार्ड आदि लगाने के निर्देश दिए। गहनता पूर्वक जांच करते हुए सुरक्षा संबंधी बैंकों को एसओपी का प्लान करने को भी कहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र पर एक पावर लूम फैक्ट्री में दोपहर के समय आग लग गई। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस समय वहां काम चल रहा था। अंदर 12 कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी छूटते हुए आग लग गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुई। वहीं कपड़ा फैक्ट्री होने के चलते आग फैलती चली गई। कर्मचारियों ने जैसे ही आग देखी तो फौरन जान बचाने के लिए भागने लगे। वहीं मौके पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया गया। फैक्ट्री के मालिक हाजी हकीमुद्दीन का कहना है कि फैक्ट्री में रखी करीब 70 लाख रुपए की मशीनें जलकर राख हो गईं। करीब 30 से 40 लाख का सामान भी जलकर राख हो गया। लिसाड़ीगढ़ क्षेत्र के अंदर आग लगी, क्या पूरा मामला है, कितना का नुकसान है, किसकी फैक्ट्री थी? देखिए, हाजी हकीमुद्दीन है, ये हमारे समझी हैं और उनकी पावलों की कारखाना था ये, उसमें ये आग लगी। अब ये आग लगने का तो बाद में पता लगेगा कैसे लगी आग ये, लेकिन बहुत भारी नुकसान और महंगाई का हालात है। उस वक्त में बहुत बुरा हालात है। महंगाई की वजह से तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। तो मैं समझता हूँ इनका बर्दाश्त करने की बड़ी हिम्मत की बात है कि बर्दाश्त करना है, तो नहीं तो लाखों का नुकसान है। और बाद में पता लगा बचा तो कुछ है ही नहीं उसमें। जो मशीनें लगी वो भी पिघल गई, दीवारें गिर गई, तमाम ऊपर की 3 सेट है वो सब पिघल गया। तो बहुत भारी नुकसान है। इस वक्त रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, ईद सर पे है, तो बहुत भारी नुकसान है। इनका हम तो यही दुआ करते हैं इनकी भरपाई करे ऊपर वाला, इनको सब्र करे। कितने का नुकसान होगा? लाखों का, अभी देखने से पता लगेगा। बचना तो कुछ है नहीं उसमें। कितनी बड़ी फैक्ट्री थी, क्या कुछ इंतजाम? ये करोड़ों रुपए का सब प्रोजेक्ट है। नहीं, जैसी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर आग बुझाने के क्या इंतजाम है? कोई कुछ आपने देखा है? कुछ आकर के विधायक साहब यहाँ पर? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर आग बुझाने की? ना, कहाँ से बुझाई, कहाँ कौन था वगैरह। जैसी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, 100-150 मशीन। अरे एक मिनट सर, लिसाड़ी के क्षेत्र में आग लगी है जूट फैक्ट्री के अंदर, क्या पूरा मामला, कितना नुकसान है, किसकी फैक्ट्री है? ये श्यामनगर मोहल्ले में थाना लिसाड़ी गेट अंतर्गत अजीमुद्दीन की एक धागे का कारखाना है, जिसमें आग लगी हुई है। जिसकी सूचना पाते ही तत्काल फायर सर्विस की 7 गाड़ियां पहुंच करके आग को बुझा रही है। आग कंट्रोल में है, कोई जीवान नहीं है। कितना का नुकसान होगा लगभग? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अच्छा, इसके अंदर कोई मानक पूरे थे फायर के? नहीं, ये तो जांच की जाएगी, उसके बाद ही बता पाएंगे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट।
गंज बासौदा शहर में फर्जी पत्रकारों की गाड़ियों की चेकिंग की गई। वाहनों पर प्रेस लिखकर अनावश्यक फर्जी तरीके से शहर में घूम रहे थे लोग। बता दें, कुछ दिनों पहले एसडीओपी और थाना प्रभारियों के संज्ञान में ये मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों द्वारा डाला गया था कि शहर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेस लिखी हुई फर्जी गाड़ियां घूम रही हैं, जिनके ऊपर कार्यवाही होना बहुत जरूरी है। जिसके बाद एसडीओपी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें मौके पर कई फर्जी पत्रकार पकड़े गए, जिन पर तत्काल कार्यवाही भी की गई। गंज बासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।